जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मासों में से एक मास माना जाता है और इस मास में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत वैसे भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और ये व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों में एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है। जैसे जो व्यक्ति, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, इस जन्म में समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर मरणोपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ व्रत एकादशी का माना जाता है और इस एकादशी का अगर नियम पूर्वक हम पालन करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो समस्त प्रकार के जो हमारे पाप होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, समस्त प्रकार के पाप, चाहे वो इस जन्म के हो या पिछले किसी भी जन्म के हो, उन समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो श्रेष्ठ व्रत माना जाता है एकादशी का व्रत। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में, कि इस एकादशी का व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या है और आज के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए, किस तरह से पूजा में कुछ विशेष उपाय करके हम समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं उस समय अगर हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि भी रहती है, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और किसी भी कामना से हम एकादशी का व्रत करते हैं तो वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं वरुथनी एकादशी, जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का महत्व क्या है? दोस्तों, वरुथनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जितना पुण्य गौदान से मिलता है, स्वर्ण दान से मिलता है, हजारों वर्षों तक हम तप जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है, उतना सिर्फ एकादशी का यानी वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। ये एकादशी दरिद्रता का नाश करने वाली होती है, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है इस व्रत को करने से और मनुष्य के सभी पापों का, सभी प्रकार के संतापों का अंत होता है। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुख भोग कर इस जन्म में और अंत समय में मरणोपरांत वैकुंठ धाम की विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो बहुत अधिक महत्व है वरुथनी एकादशी का। जैसा कि वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो इस मास में एकादशी जो आती है उस एकादशी का व्रत करने से भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत अधिक प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत और पूजा की विधि क्या है। दोस्तों, 10वीं तिथि से ही, जैसा कि हर बार मैं आपको बताती हूँ, 10वीं तिथि से ही ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक मतलब आपको भोजन में लहसुन प्याज 10वीं तिथि से ही त्याग करना होता है। आज के दिन आपको मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चावल का भी आज त्याग करना चाहिए। आज से ही हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, जैसे तामसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं। आज के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आज के दिन नहीं लेना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें। शाम के समय आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। रात्रि में भूमि पर शयन का विधान है, तो अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें 10वीं तिथि के दिन से ही। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका बिस्तर जो है, जहाँ पर आप सोते हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 10वीं तिथि से ये नियम प्रारंभ हो जाते हैं जो हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर हम भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करें, मन में ये संकल्प ले कि हम आज एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं।
इसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन अगर पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो ये व्रत करते समय अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आपको सबसे पहले स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सूर्यदेव को जल देना है। आज तुलसी में जल नहीं देना है क्योंकि आज एकादशी है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद अपने घर के ईशान कोण में जहां पर आपने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा रखी हुई है, आप चाहें तो चौकी पर स्थापित कर लें, एक पीला वस्त्र बिछाकर चौकी पर और भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह स्थापित कर लें। नहीं तो आप अपने मंदिर में भी भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति चित्र स्थापित है तो मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी विधि से आप पूजा करना चाहते हैं, आप चाहे तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और आपको पीले फल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए, पीले नैवेद्य भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर होना चाहिए, तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तो जब हम तुलसी पत्ता के बिना भोग अर्पित करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल जरूर डालें आप जब पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के भोग प्रसाद में। और इस तरह से आपको पूजा करनी है, व्रत का संकल्प लेना है कि आप आज एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद करें कि हम ये व्रत संपूर्ण विधि विधान से कर पाएं और व्रत में किसी प्रकार की हमसे भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु हमें क्षमा करें। इस तरह से क्षमा प्रार्थना करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, पूजा करें, उनको नैवेद्य अर्पित करें। आज आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु को सफ़ेद तिल अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को चावल अक्षत के स्वरूप में नहीं अर्पित किया जाता है आज, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शाम के समय आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, फिर से विधि विधान से। पूरे दिन आपको व्रत रहना है, निर्जल रह सकते हैं, फलाहार के साथ रह सकते हैं, जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है आप इस व्रत को कर सकते हैं। कुछ लोग इसे निर्जल भी करते हैं व्रतों को और कुछ फल के साथ करते हैं, तो जिस तरह से आपकी शारीरिक क्षमता है आप व्रत करें और व्रत का पूरे विधि विधान से नियम से पालन करें। आपको आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और आपको आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आप पूरे दिन मन मन में स्मरण करते रहें। सुबह भी जब आप पूजा करते हैं तब भी आप इसकी 1 माला, 11 माला, 21 माला जितना संभव हो आप जप कर लें। रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं आप। और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की दिन में पूजा करने के बाद शाम के समय फिर से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। तो शाम की पूजा में शुद्ध घी का दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको जलाना है और उसके बाद आपको उनके मंत्रों का, उनके नाम का जप करना है, स्मरण करना है, आरती करनी है शाम को भी। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे समस्त प्रकार की आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का अंधेरा हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई भी ऐसी स्थिति हो जब आपको रास्ता नहीं दिखाई देता है, ऐसी स्थिति के लिए हम एकादशी में रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं। इससे हमारे रास्ते में हमेशा प्रकाश बना रहता है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रकाश मिलता है, हमें रास्ता दिखाई देता है और हम कोई भी गलत निर्णय नहीं ले पाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा हम पर बनी रहती है। तो ये एक उपाय मुझे लगता है कि मेरे सभी दर्शक जरूर करते होंगे। ये आपको ज़रूर करना चाहिए रात्रि में एकादशी तिथि के दिन। जितना समय संभव हो जागकर आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करें, क्योंकि रात्रि में जागरण का विधान है। तो अगर आप रात्रि में जाग पाते हैं बहुत अच्छी बात है, पूरी रात्रि जाग लीजिए, बहुत अच्छा होता है ऐसा जागरण करना रात्रि में। लेकिन अगर पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो जितना भी समय आप जाग पाते हैं उतने समय में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहिए, भजन करते रहिए विधि विधान से। इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना होता है, मतलब पूरे दिन हम सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु में ही पूरी तरह से समर्पित हैं, उनके चरणों में ही समर्पित हैं पूरे नियम के साथ। और किसी भी प्रकार से किसी को भी आज कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, न तो आपको मन में किसी के लिए भी नकारात्मक विचार लाने हैं और न ही आपको मुख से किसी के लिए गलत शब्द बोलना है।
इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। देखिए, व्रत हम करते हैं और इस बीच में हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं तो व्रत का फल जो है बंट जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए, गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में हम बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। तो इतना श्रेष्ठ व्रत जब हम कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी भी हमें जरूर रखनी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है और अपने भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा दीजिए या फिर किसी ब्राह्मण के निमित्त आप भोजन की सामग्री दान के लिए निकाल दीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। तो इस तरह से इस व्रत का नियम होता है दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इस बीच में हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। किसी भी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी देना, चींटियों को आटा डालना, ये बहुत श्रेष्ठ होता है एकादशी के समय में। जब हम इन नियमों का 10वीं से द्वादशी तक 3 दिनों में लगातार हम कुछ पुण्य कर्म करते हैं, कुछ धर्म के कार्य करते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ फल की हमें प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाती है, तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, ये जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 मई को दोपहर 2:10 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 मई 2021 को 3:32 पर। तो इस तरह से एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि का व्रत हमें 7 मई को करना है। शुक्रवार का दिन है, शुक्रवारी एकादशी है, तो बहुत श्रेष्ठ एकादशी है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जिससे कि घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 मई की शाम को 5:35 पर। तो पारण हमें कब करना है? एकादशी व्रत का पारण समय है 8 मई की सुबह 5:35 से लेकर 8:16 तक। पारण की कुल अवधि है 2 घंटे 41 मिनट की। तो ये बहुत शुभ दिन होता है, बहुत श्रेष्ठ दिन होता है। आज अगर हम किसी भी प्रकार से कोई गलती ना करें, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, तो व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है और हमारे मन की हर इच्छा भगवान श्री हरि विष्णु पूरी कर देते हैं। आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, माँ लक्ष्मी सहित सदा सर्वदा के लिए हमारे घर में विराजित रहें? इसके लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, वरुथनी एकादशी बहुत श्रेष्ठ एकादशी होती है, वैशाख मास है। तो वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित कर सकते हैं आप। तुलसी के पत्तों की भी माला अर्पित कर सकते हैं चाहे तो, और या फिर आप तुलसी माला जो मार्केट में मिलती है, आप तुलसी माला लाकर वो भी भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धापूर्वक अर्पित कीजिए। बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तो जब आप ये उपाय करते हैं, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी पर अगर आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो इस दिन धन की कामना है तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और ये शुक्रवारी एकादशी है, बहुत विशेष एकादशी है, बहुत शुभ संयोग है। ये जरूर आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। मैंने पिछली जो एकादशी थी उस समय में एक वीडियो बनाई थी शुक्रवारी एकादशी पर, तो वो बहुत श्रेष्ठ वीडियो है, मैं उसकी लिंक आपको दूंगी। आप इस एकादशी पर वो उपाय कीजिए, बहुत बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भी आपको जल अर्पित करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और शुद्ध घी का दीपक वहां प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप की आज आप पूजा करेंगे, आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। वरुथनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को केसर युक्त खीर अर्पित करनी चाहिए, पीला फल अर्पित करना चाहिए। पीले रंग की मिठाई भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है और एकादशी जो कि वैशाख मास में है, वैशाख मास की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। जरूर कीजिए ये व्रत और श्रद्धा पूर्वक कीजिए, नियम के साथ कीजिए। कोई भी अगर आप गलती करते हैं तो व्रत का फल जो है वो कम हो जाता है। तो आज कोशिश कीजिए किसी भी प्रकार से किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मन में ही उनके नामों का स्मरण करते रहें, उनके मंत्रों का स्मरण करते रहें। इस तरह से आपको विधि विधान से व्रत करना है और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। मनोकामना आपकी कोई भी हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाए तो वो जरूर पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ वरुथनी एकादशी से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।